श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। संसार में अनेक मत हैं और सब मनुष्य के उद्धार करने के लिए है। और हर मत दूसरे मत को अधूरा या गलत कहता है और हर मत के अनुयायी अपने मत को ही सर्वश्रेष्ठ कहते। कुछ शिष्यों को छोड़ दें तो हर शिष्य अपने गुरु को ही सब कुछ कहता है, पर उसी को दूसरे के शिष्य अच्छा नहीं समझते और जिसको दूसरे लोग अच्छा कहते हैं उसे दूसरे गुरु के शिष्य अच्छा नहीं कहते। इसका हेतु क्या है? यह आपका अंधविश्वास है या आपका अत्यंत प्रेम है या किसी गुरु के पास आपकी समस्या हल हुई है इसलिए आप उन्हें अच्छा समझते हैं। और दूसरा भी इसी तरह का विषय है कि कुछ दिन सबको अपना मंत्र, अपना गुरु, अपना पंथ अच्छा लगता है, कुछ दिनों में वह आकर्षण नहीं रहता है। पर भारत की एक परंपरा है न छोड़ने की। छोड़ना हम लोगों के ख्याल में ये आता है कि लोग क्या कहेंगे। बहुत लोग संकोच बस किसी गुरु के पास टिके रहते हैं। कुछ इस आशा से टिके रहते हैं कि कुछ दिनों के बाद शायद काम बन जाए। हम भी अपने को देखें कि हम किन में हैं। कुछ लोग मान और सम्मान के कारण भी जुड़े रहते हैं। जैसे राजनीति में, पार्टी में स्वार्थ या सम्मान मिलता है तो पार्टी ना भी अच्छी हो तो अच्छी लगती है, क्योंकि वो हमें मान देते हैं। हमें टिकट नहीं देते, मान नहीं देते तो अच्छी पार्टी भी गलत लगने लगती है। कहीं अच्छा लगने के पीछे हमारा कोई स्वार्थ तो नहीं है और अच्छा न लगने के पीछे कहीं हमारे स्वार्थ को धक्का तो नहीं लगा। पर अध्यात्म का मार्ग इन सब से भिन्न है। अध्यात्म के मार्ग में हमें परमात्मा को जानना है, जीवन के रहस्य को समझना है। परमात्मा मानना नहीं है, परमात्मा जानना है। यदि मानना भी है तो मानना प्रारंभ है जानने के लिए। मानना अंतिम नहीं है। कोई भी यात्रा मानकर शुरू की जा सकती है, परंतु मानने में यात्रा पूरी नहीं होती, यात्रा तो पहुंच कर होती है। एक बात मुझे बहुत ख्याल में आती रहती है कि मैं लोगों को बताऊं कि परमात्मा का मानना, किसी को भी महान मानना, परमात्मा मानना, श्रेष्ठ मानना, ये मेरे लिए उपयोगी है।
जैसा कि रामायण की एक चौपाई से सेवक सेव्य भाव बिन भव न तरिय उर्गार। जब तक मेरे मन में किसी के प्रति सेव्य भाव नहीं होगा, पूज्य भाव नहीं होगा, आराध्य भाव नहीं होगा, श्रेष्ठ भाव नहीं होगा, मुझे तृप्ति नहीं मिलेगी, रस नहीं मिलेगा। किंतु भगवान क्या है जिसको हम जानना या पाना चाहते हैं, जिसके हम दर्शन चाहते हैं, वो क्या है? जबकि किसी भी तरीके से कहा गया हो, भगवान के विषय में एक शब्द तो कहा ही जाता है कि भगवान वह है जिसके पाने से मनुष्य की सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं, जिसके जानने से सभी दुख चले जाते हैं, जिसका विस्मरण ही सब समस्याएं हैं, जिसका स्मरण ही समस्या का समाधान है। साथ में ये भी कहा जाता है कि और कोई समाधान नहीं है, और जितने उपाय हैं वो पूर्ण नहीं है। छोटी छोटी समस्याओं का हल है, सब समस्याओं का समाधान परमात्मा का स्मरण है, और सब समस्याओं का मूल परमात्मा की विस्मृति है, परमात्मा का अज्ञान है। इसीलिए घुमा फिरा कर सभी संप्रदाय भगवान की चर्चा करते हैं, क्योंकि इसमें सब धार्मिक लोग एक मत हैं कि परमात्मा का सुमिरन करना चाहिए, परमात्मा का गुणगान गाना चाहिए, परमात्मा को जानना चाहिए, परमात्मा से नजदीकी बनाना चाहिए। इसमें एक मत होते हुए भी परमात्मा के विषय में, चाहे वह साधना की दृष्टि से हो, विभिन्न मत हो जाते हैं। कोई परमात्मा को मनुष्य देह में आना मानते हैं, कुछ लोग परमात्मा को मनुष्य देह में आना नहीं मानते। कुछ लोग परमात्मा को किसी देश विशेष में मानते हैं, स्वर्ग में रहता है, आकाश में रहता है, इस दुनिया से बाहर रहता है। कुछ लोग ये मानते हैं परमात्मा सब में रहता है, एक समान सब में रहता है। इस तरह के मत हैं। तुम रोज कथा सुनो, आनंद भी मिलेगा, क्योंकि कथा के साथ स्वर है, माधुरी है, संगीत है, वादन है। लेकिन ये कभी ध्यान दो कि कौन सी समस्या का हमें समाधान मिल रहा है। सुख मिल रहा है, ये समाधान नहीं है। अभी अभी मेरा ध्यान एक चौपाई पर गया था। क्षण सुख लागी जन्म सत कोटि। सैकड़ों करोड़ों जन्म हमारे खराब होते हैं क्षण भर के सुख के लिए। जिंदगियां खराब होती हैं सुख के कारण। सभी गलतियों की जड़ में सुख है। चाहे नशे का सुख हो, काम का सुख हो, मान का सुख हो, लाभ का सुख हो, हम सुख में ही बंधे हुए हैं। सुख हमें घसीटता है,
और इस हमारी दुर्बलता के कारण हम सुख के बिना कोई कदम नहीं उठाते। आपने बहुत बार सुना होगा कि मछली पकड़ने वाले मछली को जाल में फंसाते हैं, फिर उसको कोई आराम से नहीं रखते, मार डालते हैं, काट के खा जाते हैं। लेकिन पहले मछली के मन का किया था। जो मछली को प्रिय है उसी का लालच देता है मछली पकड़ने वाला, आटा लगाता है, उसके खाने के लिए मछली आती है। ये बात मछली पर ही लागू नहीं होती, और ये मछलियों के लिए दृष्टांत भी नहीं दिया गया, और हमारे प्रवचन से मछली समझ जाएगी ये भी बात नहीं है। कहीं ना कहीं हम सब जो पसंद करते हैं उसी के द्वारा फंसाए जाते हैं। आज सैकड़ों लड़कियां अपनी जिंदगी खराब करती हैं, जीवन भर उस समस्या में उलझती हैं, लेकिन एक सुख के आकर्षण में, प्रलोभन में हम फंस जाते हैं। कोई ना कोई सुख ही हमको फंसाता है। अब चूंकि सुख का आकर्षण है, कोई यदि मछलियों को बचाना चाहे तो वो दुख देकर नहीं बचा सकता। बचाने के लिए भी सुख का प्रलोभन देगा तो ही मछली शायद दूसरी तरफ आए। मान लो कोई आटा मछली को पकड़ के मारने के लिए कोई दयालु आटा दिखाए कि तू उधर न खा, इधर आ, हो सकता है दूसरा भी मछुआरा ही हो, वो भी आटा लगाए। तो क्या किया जाए कि मछली आटा का आकर्षण छोड़ दे? वो भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मछली को खाना चाहिए। प्रकृति का बिल्कुल विरोध नहीं किया जा सकता। हमारी अपनी दुर्बलताएं हैं, हम उनको एकदम छोड़ नहीं सकते। तुमको शांति चाहिए, तुमको सुख चाहिए, उसी सुख का प्रलोभन संसारी देते हैं, उसी सुख का प्रलोभन संत देते हैं। वह लंबे सुख का प्रलोभन देते हैं। यदि तुम क्षण सुख का त्याग कर सकोगे तो दीर्घकालीन सुख की प्राप्ति होगी, क्योंकि क्षणिक सुख के आकर्षण में हम सदा रहने वाले सुख से वंचित हो जाते हैं, विवेक खो बैठते हैं, और हमारे पास जो कुछ है वो क्षणिक है, स्वल्प है। जीवन भी स्वल्प है। यदि यह जीवन नहीं होता, यह जीवन जो जन्म से मिला है और मरने तक आपका साथ देगा, इस जीवन को हम पा चुके हैं, यह जीवन भी मौत ही देगा। आम व्यक्तियों का जन्म मौत में ढकेलेगा। ये जीने का सुख भी एक तरह की मौत है। तो न रहने वाला जीवन है, न रहने वाला सुख मिलता है, न रहने वाले मित्र मिलते हैं, न रहने वाले संबंधी मिलते हैं। हमारे अनुभव में न रहने वाला है सब कुछ। ऋषि कहते हैं, उपनिषद कहते हैं, यद अल्पम तन मर्त्यम, जो अल्प है वो मरने वाला है, न रहने वाला है। ये भी कहते हैं कि विशाल जलाशय को छोड़कर
छोटे छोटे सरोवरों में, गड्ढों में क्यों भटके? तो अभी हमारे पास एक दो का विषय नहीं है, हमारे पास जो जीवन है कम से कम हम सबके अनुभव में न रहने वाला है, और इसी को बचाने में हम लगे हैं। जानते हैं, पता भी है कि ये सब न रहने वाले हैं, फिर भी बनाए रखने का प्रयास करते हैं। इसीलिए बड़े बड़े विद्वानों ने कहा है कि ये सब प्राणी धीरे धीरे जा रहे हैं। कितने को जाते देख लिया है, फिर भी अपने बने रहने का प्रयास करते रहते, फिर भी अपने बनाए रखने की योजना गढ़ते रहते, निश्चिंत नहीं होते। आप भी सोचें, क्या ये जानकर निश्चिंत हो गए कि जब नहीं रहना है तो इसके बनाए रखने की चिंता क्यों करो? कितना कठिन है। जैसे हमारे ज्ञान में ही पर्दा पड़ा है, वैसे भी कहा है कामनाओं से ज्ञान धुंधला हो जाता है, कामनाओं से ज्ञान ढक जाता है, कामनाएं मूर्ख बना देती है। एक कहावत मैंने बहुत बार कही है कि यदि थाली खो जाए तो लोग गगरे में भी हाथ डालकर ढूंढते। थाली, कटोरा खो गया तो बर्तन में भी ढूंढते। कभी नोट खो गए तो डायरी को बार बार पलटते हैं, एक बार देख लेते हैं, फिर दोबारा देखते हैं, दोबारा देख लेते हैं, फिर तीसरे बार देखते हैं, शायद चूक हो गई हो। कामनाएं अंधा बना देती है, हमें जीने की कामना मजबूर कर देती है कि फिर हम इसको बचाने की कोशिश करें। और कितने लोग इसी कोशिश में मर गए, बचा नहीं पाए, पर फिर भी हमें लगता है कि वो नहीं बचा पाए, हम ज्यादा जिम्मेदारी से बचा लेंगे। हमने बूढ़ों को देखा, लगता है हम इतने बूढ़े नहीं होंगे। बीमारों को देखा, लगता है हाँ गलती तो हम भी करते, पर उतनी नहीं करते जितनी इसने की है, इसलिए इनका जैसा बुढ़ापा मेरा ना होगा, इनकी जैसी बीमारी मुझे नहीं होगी, इन जैसा मुझे दुख नहीं होगा, इन जैसी दुर्दशा ब्याह के बाद मेरी नहीं होगी, इन जैसी गरीबी मेरी नहीं आएगी, इन जैसा वातावरण मेरा खराब नहीं होगा। कहीं ना कहीं हम अपने को अहंकारवश, नासमझी से ये सोचने लगते हैं कि हमारे साथ ये कष्ट नहीं आएंगे। हमारे कई साधु बहुत बूढ़े हो गए हैं, खा लेने के बाद भूल जाते हैं कि खा चुके हैं, भूल जाते हैं, और बिना खाए उनको कई बार लगने लगता है खा तो चुके हैं, इतना भी याद नहीं रहता। मस्तिष्क कब बिगड़ जाए, कब काम न दे, पर हमें नहीं लगता कि ऐसा हमें होगा। रोज रोड में एक्सीडेंट होते हैं, कितने अखबार रंगे हुए हैं, फिर भी चलाने वाले इतना तेज चलाते हैं, यही मानकर कि हम बड़े समझदार हैं, हमारा नहीं होगा।
अब मेरे ख्याल में ज्यादातर समझदारों का ही होता होगा जब होता होगा। हर आदमी अपने को एक विशेष तरह का आदमी समझता है। गलती करने वाले भी सोचते हैं उसने गलती की पर चालाकी से नहीं की इसलिए पकड़ा गया है। जितने बदमाशी करते हैं वो सब अपने को चालाक समझते हैं और यही समझते हैं कि लोग पकड़े गए, मैं नहीं पकड़ा जाऊंगा, मेरे दिमाग ज्यादा है, कुशलता ज्यादा है, बातें बनाना ज्यादा आता है, इसलिए मैं पकड़ में नहीं आऊंगा। और यही समझने वाले कभी न कभी पकड़ में आते भी रहते। फिर भी बचे वाले यही सोचते हैं कि हम पकड़ में नहीं आएंगे। जो पकड़े गए ये भी पहले यही सोचते रहे होंगे। जो पकड़े गए हैं वो भी यही सोचते होंगे कि हम पकड़े नहीं जाएंगे। और अभी जो बचे हैं वो यही सोच करके हिम्मत के साथ अपनी गलतियां दोहराए जा रहे हैं। ये कोई गणित एक ही नहीं पढ़े हैं। इस तरह के तर्क सबकी खोपड़ियों में आते हैं और हम समझते हैं हम बुद्धिमान हैं। हमारे यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने 15वें अध्याय में बोला है, क्षर अक्षर और पुरुषोत्तम, 3 पुरुषों का वर्णन करते हुए ये कहा है कि जो उत्तम पुरुष को, क्षर अक्षर से परे पुरुषोत्तम को जो जानता है, एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात्, ये जो जानता है वो बुद्धिमान है। बुद्धिमान वो नहीं है जो सोचता है कि मैं नहीं पकड़ा जाऊंगा, मैं बीमार नहीं होऊंगा, ये मैं बूढ़ा नहीं होऊंगा। बुद्धिमान वो है जो ये मानता है कि चाहे कितनी चालाकी करूं कभी न कभी पकड़ में आऊंगा, कभी न कभी बूढ़ा होऊंगा, कभी न कभी मरूंगा। बुद्धिमान वो नहीं है जो कहता है मेरे साथ नहीं होगा। बुद्धिमान वो है जो ये जानता है कि होगा, कितना मैं संभलूं कभी न कभी होगा। इसलिए सुनिश्चित जब कर लेता है व्यक्ति कि मृत्यु से नहीं बचा जा सकता, सांप काटेगा ही। यहां परीक्षित का इतना ही अर्थ मैं मानता हूं, सवाल सांप का, बिच्छू का, दुश्मन का नहीं है। परीक्षित वो है जिसने मान लिया कि मृत्यु होगी, सांप काटेगा, इससे बचने का कोई उपाय नहीं है। सिर्फ उपाय ये है कि ये समझ बदल जाए, ये मेरा विश्वास बदल जाए, मेरा देहाभिमान खत्म हो जाए, मेरी बुद्धि चेंज हो जाए। तो आप भी, चूंकि मेरे प्रवचनों को भी आशीर्वाद कहा जाता है। देखो, भागवत की कथा को लोग आशीर्वाद नहीं मानते। भागवत की कथा हुई, लोग सुनने गए, समझने गए, अच्छी बात है। आशीर्वाद का अर्थ होता है मेरे जानते कि हमारी अकल न बदले, आशीर्वाद जो कर सकता हो हमारे लिए कर दे। स्वास्थ्य ठीक कर दे, दुकान चल जाए, पुत्र हो जाए, झगड़ा खत्म हो जाए, ये आशीर्वाद का हिस्सा है। मेरे जानते समझ सबसे बड़ा आशीर्वाद है। आशीर्वाद में कोई समझ की जरूरत नहीं है। आशीर्वाद तो मूर्खों को भी मिल जाता है, आम लोगों को आशीर्वाद मिल जाता है। आशीर्वाद समस्या का समाधान नहीं है। समस्या का समाधान है सच्ची समझ। क्यों? शरीर उनके भी नहीं रहे जो हमें समझाते थे। जो गुरु तुम्हें समझाते हैं उन गुरुओं के भी शरीर आज नहीं है। उनके सामने भी 10 तरह की समस्याएं आई हैं। संसार जब तक रहा है, जब तक रहेगा, समस्याएं ही रहेंगी। कौन सा युग होगा जब बुढ़ापा नहीं होगा, भूख नहीं होगी, परिवार नहीं होंगे, समाज नहीं होगा और थोड़ा बहुत तालमेल की कमी नहीं होगी।
ऐसा कोई समय नहीं होगा, और हमको इन्हीं में से रास्ता ढूंढना है। इसलिए अर्थ जहाँ प्राप्ति करना, काम की जहाँ पूर्ति करना है, तहाँ धर्मात्मा भी होना है। धर्मात्मा मेरे जानते कुछ घटा है इस युग में, तो घटा है धर्म, और सब कुछ बड़ा है, धर्म घटा है। तो पहली चीज तो है धर्म की स्थापना। भगवान श्री कृष्ण आते हैं धर्म की स्थापना के लिए। भले वो ज्ञान देते हैं, गीता देते हैं, पर लक्ष्य है धर्म की स्थापना। भगवान बुद्ध ईश्वर को नहीं मानते, लेकिन धर्म को मानते हैं। बुद्ध धर्मात्मा है। इसी तरह से धर्म की समाज में बड़ी आवश्यकता है। और बिना धर्म के अध्यात्म नहीं आ सकता। आजकल एक अखबारों में पेज आता है, उसमें ये लिखा होता है धर्म और अध्यात्म। नहीं, धर्म और अध्यात्म दोनों एक नहीं है। जैसे अर्थ और काम है, ऐसे धर्म और अध्यात्म, धर्म एक पहलू है, अध्यात्म उसका दूसरा पहलू है। और धर्मात्मा को अध्यात्म में पहुंचने का अधिकार है। धर्म हमारी लौकिक समस्याओं का समाधान है। अध्यात्म तो केवल लौकिक नहीं, लौकिक पारलौकिक सभी समस्याओं का समाधान अध्यात्म है। यदि हम धर्मात्मा हो जाएं, तो हमारी धरती स्वर्ग हो जाए, परिवार स्वर्ग हो जाए, संशय का वातावरण न रहे। और भारत ने इसके लिए बहुत कुछ सोचा था, जिसको हम विवाह, जन्म, यज्ञोपवीत या अन्य और तरह के पूजा और पाठ, ये अधिकतर सब धर्म के अंतर्गत आते हैं। कब उठना, कैसे बोलना। भगवान राम धर्मात्मा भी है। भगवान राम धर्मात्मा है, परमात्मा ही नहीं है, धर्मात्मा भी। राम को साक्षात धर्म का विग्रह माना है। धर्म के स्वरूप है राम। धर्म की, शास्त्र की आज्ञा अनुसार चलते हैं। जैसे शास्त्र की आज्ञा होती है कि जन्म लेकर हम ब्रह्मचारी रहें, फिर दूसरा आदेश है कि विवाह करें, तीसरा है कि वानप्रस्थ हो, चौथा है कि सन्यासी बन जाए। आज्ञा है, शास्त्र का उपदेश है। आप रामायण में सुनते हैं, चौथेपन जाइए नप कानन। चौथे अवस्था में राजा को भी जंगल चला जाना चाहिए। अब कोई बूढ़ा भी राजनीति में राजनीति नहीं छोड़ना चाहिए। क्यों? शास्त्र और धर्म नहीं है। मैं एक बात दोहराया करता हूं कि जब भरत को राज्य दिया जा रहा था, तो भरत ने ये कहा था कि यदि बरबस मुझे राज्य दोगे, एक धर्म की परंपरा छोड़कर, धर्म के नियमों का त्याग करके, किसी एक के आग्रह से यदि इस नियम को तोड़ोगे, तो धरती रसातल को चली जाए। बरबस राज देव मोहि जबहि, रसा रसातल जाई तबहि। यदि मुझे राजा बनाओगे, अब देखो भरत जैसा महान व्यक्ति, उसके राजा बनने से कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि मेरे जानते राम से भी अच्छा राज्य किया। पर भरत का यहां उद्देश्य ये नहीं है कि मैं बेईमान हूं,
इसलिए धरती रसातल को जाएगी। वो सिर्फ इस बात के पक्षधर हैं कि एक बना बनाया नियम, बनी बनाई एक परंपरा, बने बनाए एक संस्कार है कि बड़े भाई के रहते छोटा भाई, आज भी अभी तुम्हारे घरों में है, कई बार बड़ी मुश्किल आ जाती है शादी में, बड़ा भाई शादी नहीं करता, सयाना छोटा भी हुआ जा रहा है, देर करोगे तो छोटा वाला भी बूढ़ा हो जाएगा, जल्दी करते हो तो बड़े भाई का रहते शादी करोगे तो ये प्रश्न उठता है। इसी तरह से बेटियों के मामले में है, सयानी शादी नहीं करे तो छोटी वाली की कैसे करें, एक समस्या खड़ी होती। फिर लोग प्रश्न भी उठाएंगे उसकी क्यों नहीं हुई। तो यहां भरत कहते हैं यदि जबरदस्ती मुझे राज्य दोगे, वो विवेकी हैं, राज्य कर सकते हैं, सवाल समझ का नहीं है, पर एक परंपरा चली आ रही है जिसमें कोई सोचता ही नहीं, सोचने की जरूरत नहीं। जैसे पहले अनमैरिड काम संबंध नहीं करता, एक परंपरा है, एक खून में था कि अभी मेरा ब्याह नहीं हुआ। अभी छोटी सी बात है, अभी छोटी सी बात का नियम तोड़ दो तो कितनी समस्याएं पैदा होंगी वो तुम नहीं जान पाते, कल्पना नहीं कर सकते। तो भरत कहते हैं यदि मुझे राज्य दे दिया जाएगा तो धरती रसातल को चली जाएगी, गई नहीं, वैसे ही रही। पर उनका अभिप्राय है कि एक नियम का उल्लंघन करोगे, ये परंपरा टूट जाएगी, फिर सब लोग राजा बनने की उत्सुकता करेंगे और उदाहरण बनेगा कि राम के रहते भरत भी तो राजा बने थे। आज भी कोई बीड़ी पीता है तो उदाहरण देते, वो भी तो पीता है, वो भी तो खाता है पान, वो भी तो खाता है मांस, वो भी तो पीता है शराब, उदाहरण बन जाता है। फिर जो बड़े लोग करेंगे छोटों के लिए सड़क बन जाएगी, उदाहरण बन जाएगा। इसलिए समाज को यदि अच्छी दिशा देना है तो जिनके अंदर कोई स्वार्थ नहीं है उनको तो नियम का पालन करना चाहिए, धर्म का पालन करना चाहिए। तो धर्म का पालन भरत करना चाहते हैं, परिस्थिति बस उनको राज्य दिया गया। आप सब जानते हैं कि भरत ने जो राज्य किया है कोई भी बुराई नहीं थी, लेकिन उनका भय वही था। अक्सर मैं एक दृष्टांत दिया करता हूं कि एक वीर बहादुर आदमी था, बहुत हिम्मती आदमी था, और उसका एरिया के लोग भी भरोसा करते थे कि इसके रहते कोई गड़बड़ी नहीं होगी। मोहल्ले का बड़ा दमदार आदमी है, चोर लुटेरे गुंडेबाजी नहीं करेंगे। लेकिन एक दिन हुआ क्या कि उसकी छाती से चूहा निकल गया। वो सोया था तो एकदम उठा और चिल्लाया। जब चिल्लाया तो पड़ोसी इकट्ठे हो गए। उनका आखिर बताओ क्या हुआ क्या हुआ? अरे कहने हुआ तो कुछ नहीं, सीने से चूहा निकल गए। तो मोहल्ले वाले बड़े हंसे कि हम तो तुम्हारा भरोसा करते थे कि तुम हमारी रक्षा करोगे और तुम चूहा के निकलने से चिल्ला पड़े, क्या हो गया यदि चूहा निकल गया? कहने लगे वो तुम नहीं जानते, मैं जानता हूं। चूहा निकलने का डर नहीं है मुझे, पर अभी चूहा निकला, इसको देखकर पीछे बिल्ली दौड़ेगी, फिर बिल्ली निकलेगी, बिल्ली को देख के पीछे कुत्ता निकलेगा, फिर घोड़े हाथी निकलेंगे, ये छाती मेरी सड़क बन जाएगी, इसलिए डर है। तो सवाल भरत का राज्य देना नहीं है, एक नई परंपरा पड़ जाएगी। इसीलिए बड़ी सावधानी की जरूरत है कि हमारी बनी बनाई परंपरा, मर्यादा, जीने का ढंग, पारिवारिक संबंध और रिश्ते, जीने की पद्धतियां ये बिगड़ न जाएं।
सवाल एक लड़का एक लड़की का नहीं है, सवाल एक के पद का रहने न रहने का नहीं है। इसी तरह यदि ये परंपरा होती कि चौथे पन में हर एक को साधु बन जाना है, चौथे पन में, तो कितना अच्छा हो। हर बूढ़ा साधु बन जाए, घर के लोग अपना काम संभालें, बच्चों को भी दखल अंदाजी ना हो, तुम्हें भी बुढ़ापे में चैन मिले। नहीं तो छाती जलाते रहोगे, घर में बने रहो, पर नहीं हिम्मत पड़ती। आज अभी पता चला कि नागपाल जाने रिटायर्ड हुए या होने वाले हैं या हो गए। तो गजेंद्र त्यागी थे, हंस रहे थे, कहते हमें बहुत प्रसन्नता है। तो मैंने हंसी में उल्टा कहा, मैंने कहा कोई तकलीफ तो नहीं है, तुम्हारी जगह तो न ले लेंगे, क्योंकि जो काम गजेंद्र करते हैं वही वो भी करते हैं, आसन का, सिखाने का। मैंने कहा तुम हमारे पास रहते हो तो देखो सन्यास, तुम समझदार हो, दुनिया देखे हो, बूढ़े आदमी भी घर ही में मर रहे हैं। तुम जब मरो तो घर वाले तुम्हारे को न रोए, तुम घर का रोना अभी बंद कर दो। देखो आधा मोक्ष है ये। हर बूढ़ा आदमी घर छोड़कर अच्छे काम करे, साधु बने, भजन करे, कुछ अरे किसी बच्चे को पढ़ावे, मांग के खावे, आश्रमों में रहे, कितनी बड़ी बात है। कई नियम छोटे से हैं पर बड़े लाभदायी। इसी तरह से इतने वर्ष तक हम विद्या अध्ययन करेंगे, तब तक हमारे को पति पत्नी का कोई मतलब नहीं है। जब शादी करेंगे, छोटे से नियम से बड़ी समस्याओं का समाधान होता है। लेकिन बहुत दिनों से क्या है, सब हिंदू धर्म को गाली दे रहे। अब हिंदू हिंदू हो नहीं, अब कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई ईसाई नहीं है, सब बकवास है। न सच्चे ईमानदार मुसलमान है, न सच्चे कोई ईसाई है, और न सच्चे हिंदू है। कोई अपने धर्म का, हमारे धर्म का नहीं, हिंदू धर्म का मुसलमान पालन नहीं करता, ये बात नहीं है। मुसलमान इस्लाम का पालन नहीं करता। यदि इस्लाम का पालन करता तो एक भी अवैध मस्जिद पर ये इबादत न करते, क्योंकि उनके कुरान के हिसाब से अवैध बनी मस्जिदें इबादत के काबिल नहीं। उनकी इबादत खुदावंद करीम स्वीकार नहीं करते। ऐसे ही आप हिंदू होते तो ये समस्या ही नहीं होती जो आज तुम्हारे घरों पर है। हिंदू के यहाँ तलाक कहाँ है? अविवाहित स्थिति में सेक्स संबंध की छूट कहाँ है? उसे तो व्यभिचार कहा है। तो आप धर्मात्मा बनो और फिर मुक्ति का ठेका देखो। धर्मात्मा तुम बन जाओ, एक काम तुम करो धर्मात्मा, तो मुक्ति तो हम लोग तुरंत कर दे। मुक्ति में कोई कठिनाई नहीं। एक चीज करने की है, एक चीज ना करने की है। मुक्ति ना करने की चीज है, वो करने से मिलती नहीं, चाहे कुछ करो। मुक्ति करने से मिलती नहीं, और आचरण बिना भैया करने के हो नहीं सकता। धर्माचरण करना पड़ेगा। मुक्ति के लिए कुछ नहीं करना है। मुक्ति के लिए तुम्हें आत्मा का ज्ञान, क्या तुम हो कौन, तो जितना ज्ञान है तुम्हारे पास ये सब अपरा है, ये सब व्यवहारिक है, माया मात्र है। जितना ज्ञान तुम्हारे पास है, इसलिए त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। जितना ज्ञान है, भूख प्यास, जीना, पति पत्नी, रिश्तेदार, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ये सब जितना है ये त्रैगुण्य है। निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, ये गुणात्मक ज्ञान है और आत्मा गुणातीत है। आत्मा जागृत स्वप्न सुषुप्ति रजोगुण तमोगुण सत्वगुण, और आत्मा जन्म मरण और भूख प्यास आदि इन धर्मों से रहित है।
आत्मा न देह है, न इंद्रियां है, न मन है, न बुद्धि है। और जितना जानकारी की है ये अनात्मक ज्ञान है। आत्मा बोध स्वरूप है, लेकिन किसी और की ज्ञाता आदि नहीं है। और का ज्ञाता ज्ञान गे ये माया मात्र है। देखो ये याद कर लो, सीखो, ध्यान दो। ज्ञाता ज्ञान गे, ध्याता ध्यान धे, दृष्टा दर्शन दृश्य, ये तीनों माया मात्र हैं। ये त्रैत माया माइक है। न तुम दृष्टा हो, न तुम दर्शन, न तुम दृश्य, न तुम ज्ञाता, न तुम ज्ञान, न तुम गे, न तुम ध्याता, न तुम ध्यान, न तुम धे। ध्याता भी नहीं, ध्यान भी नहीं, धे भी नहीं। एक बार तुम ये ध्यान करो, एक बार ये कि हम ज्ञाता नहीं हैं। लगते हो ना ज्ञाता, जानने वाले हो, ये जानने में आता है। स्वप्न में जानने वाले थे, जानने में आता था, सब झूठ तो निकला, जागे तब झूठ निकला। कहाँ ज्ञाता, कहाँ ज्ञान, कहाँ गे। केवल स्वप्न का जो साक्षी है वही बचा, बाकी झूठा निकला। कहाँ कर्ता, कहाँ भोक्ता, कहाँ शत्रु, कहाँ मित्र, जो भी देखा था सब झूठ निकला। ऐसे ही जागृत में भी शत्रु और मित्र, जन्म और मरण, मैं और तू, ये सब कल्पित है, स्वप्न है। फिर सत्य क्या है? जिसके कारण ये सब मालूम पड़ रहा है ये आत्मा सत्य है। सारा ज्ञान माया मात्र है। माया मात्र मिदम द्वैतम, अद्वैतम परमार्थता, परमार्थता और कुछ नहीं है। तो एक ये ध्यान की पद्धति है कि ज्ञाता मत बनो। थोड़ी देर मैं ज्ञाता नहीं हूं, जब ज्ञाता नहीं तो ज्ञानी क्या, ज्ञानी क्या, ध्याता नहीं तो ध्यान लगा नहीं लगा का क्या। ये तो सब अध्यस्त और कल्पित है। इसलिए ध्याता न बनो, ध्यान भी नहीं और ध्येय भी नहीं, ज्ञाता भी नहीं, ज्ञान भी नहीं, गे भी नहीं। इस तरह दृष्टा भी नहीं, दर्शन भी नहीं, दृश्य भी नहीं। मेरे गुरुदेव ये बोला करते थे, दृष्टा दर्शन दृश्य ये तीनों जहां हेराएं, सोई शुद्ध स्वरूप तू ले आत्म को जान। तो तुम जानने वाले, अरे चलो जागृत में हो, स्वप्न में हो, तुम जागृत जब जानना पना नहीं रहता, ये जानना पना 24 घंटा नहीं रहता, तो तुम जानने वाले कैसे? ये तो उपाधि मात्र है। जैसे मिट्टी का घड़ा बनाया, ये पानी कितने दिन तक भरेगा? जब तक घड़े की उपाधि है। घड़े की उपाधि नहीं, पानी भरना बंद। ये पानी भरना धर्म उपाधि का है। ऐसे जानना सत्व गुण का है, और जानने की क्रिया रजोगुण की है, और जानने में आया हुआ तमोगुण का है। तो ये तो गुणों का ही विस्तार है। चैतन्य न सत्वगुण है, न रजोगुण है, न तमोगुण है, ये गुणातीत है। निस्त्रय गुण्यो भवार्जुन, न तो जागृत, न तो स्वप्न, न तो सुसुप्ति, ये तीनों अवस्थाएं अध्यस्त हैं, गुणों की है। इसलिए ध्यान और समाधि भी गुणों की है और अध्यस्त है। तेरा स्वरूप न समाधि है, न सुसुप्ति है, न विक्षेप है, न संसार है। तो ये तू जान। और इसी को फिर दूसरी तरह से एक निषेध करके, साधक को निषेध करना चाहिए असिद्ध को दूसरे ढंग से। मैं ही दृष्टा हूं, मैं ही दर्शन हूं, मैं ही दृश्य, मैं ही ज्ञाता हूं, मैं ही ज्ञान हूं, मैं ही ज्ञेय हूं, मैं ही ध्याता हूं, मैं ही ध्यान हूं, मैं ही ध्येय हूं, मैं ही जानने वाला हूं, मैं ही जानने में आता हूं, मेरे सिवा कुछ नहीं। एक बार विधि करके सब तुम हो, ये बाद में एक बार निषेध करके तुम इस सब गुणों से अतीत हो। इस सत्य को जानो, इस सत्य को जानकर जीवन धन्य बनाओ। ये दो प्रक्रियाएं हैं जिनका अगले दिनों में अभ्यास कराएंगे, प्रैक्टिस कराएंगे। जो सभाएं होंगी उनमें गुणातीत कैसे हो, और त्रिगुण मेरा ही स्वरूप है, क्योंकि ब्रह्म वेदम सर्वम। ज्ञानी के लिए ज्ञान के अनंतर सब मैं हूं। ज्ञान के पहले साधक के लिए ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं। साधक को निषेध के द्वारा निषेधावधि सत्य को उपलब्ध करना है, गुणातीत सत्य को प्राप्त करना है। सिद्ध को सब में मैंपन का अनुभव करना है।
ब्रह्म ज्ञान के अनंतर सब मेरा ही स्वरूप है, मेरे सिवा और कोई नहीं है। इंद्रियां मैं हूँ, शरीर मैं हूँ, मन मैं हूँ, बुद्धि मैं हूँ, ये पेड़ पहाड़ मैं हूँ, सूर्य चांद मैं हूँ, जो कुछ भी है सारी सृष्टि मैं ही हूँ, मेरे से अतिरिक्त कुछ नहीं है। इसलिए भगवान कृष्ण अनेक ढंगों से बोलते हैं। एक जगह बोलते हैं मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, एक जगह कहते हैं मुझ में कुछ नहीं है, एक जगह कहते हैं सब मुझ में है, सब में मैं हूं। ये दो तरह की भाषाएं हैं। साधक को पहले देह मैं नहीं हूं, इंद्रियां मैं नहीं हूं, मन में नहीं हूं, ये समझने की कोशिश करनी चाहिए और विशुद्ध उस सत्य को प्राप्त करना चाहिए जो कालातीत है, जो काल के प्रभाव से परे है। और इसको जानने के बाद ये जो काल के रूप में विद्यमान है, जन्म वाला, थोड़े दिन रहने वाला, जगना, सुषुप्ति, स्वप्ना, ये जो थोड़ी थोड़ी देर रहने वाली चीजें हैं, जमीन आसमान, उसके लिए तो ये सूर्य भी थोड़े दिन ही रहने वाला है। जल के लिए एक बुलबुला, एक लहर, एक तालाब, कोई ज्यादा देर रहता है, कोई कम देर रहता है। सागर के लिए तो सब ऐसे ही है, थोड़े दिन रहने वाले। इसी तरह से ब्रह्म के लिए सब एक बुलबुले हैं, कल्पना मात्र है और उस सत्य से भिन्न कुछ नहीं है। ये दो तरह का चिंतन करना चाहिए। अनेक तरह से जो और बातें आप सुनते रहते हैं, अनेक मजहबों की कथा सुनते हैं, उन कथाओं से नए नए तरीके के भ्रम पैदा होते हैं। यद्यपि साधनावस्था में हम भी चाहते हैं कि आपको कोई चमत्कार हो, प्रकाश हो, रंग बिरंगे कोई दृश्य आए, पेड़ पहाड़ गुफाएं आए, नाद सुनाई पड़े, मन भजन में लगे और इसी तरह से ध्वनियाँ सुनाई पड़े, बादल की गर्जन, सिंह की दहाड़, घंटों की आवाज़, चिड़ियों की चहचहाहट, इसी तरह से अनेक, और शरीर का हल्का होना, भारी होना। पर ये सब चमत्कार साधना से होते हैं। पर बोध जो है, बोध ये है या तो इन सब का निषेध करके, जहाँ मौत समय नहीं जाता, न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाग्गच्छति न मनो न विद्मो न विजानीमो, जहाँ इंद्रियां नहीं जाती। कल के प्रवचन में आपको उस सत्य की ओर ले चलेंगे जिसकी आज भूमिका बनाई है। कल सरल लगेगा। शुरू जब हम पढ़ने गए थे ये लगता था क्या है, विशेष करके जब हम व्याकरण पढ़ने लगे तो सोचते थे क्यों रटाते हैं। हम ये जानना चाहते थे क्यों रटाते हो, कहते थे ये बाद में बताएंगे। आई गुण रिल्ली के वो गई छह वरट लणियम गण जब गणदस, ऐसे करके जब रटाते थे तब नहीं क्यों रटाते हो, कह लगे बाद में पता चलेगा, पहले रटो। जैसे तुम का खा गा गा चा छा जा या टा टा टा, अब ये हमें अकल तब आई जब वेलरी एक विदेशी देवी है, यहाँ रहती है, वो हिंदी बहुत बोलना सीखती है। हम सोचते हैं वो कब तक अक्षर रटती रहेगी, एक एक अक्षर रटती है, एक शब्द बोलेंगे वो सीखेगी, दिन में 2 शब्द। मैंने कहा जब तक वो मूल रूप से हिंदी की जो प्रक्रिया पढ़ने की वो नहीं समझेगी तो आगे कैसे होगा। तो इसी तरह से इस अध्यात्म के कुछ मूल बातें हैं, वो पहले समझो तो सारा समझ में आएगा। नहीं ध्यान कर लो, उजेला दिख जाएगा और कुछ हो जाएगा, आनंद आ जाएगा, पर तुम अज्ञानी ही बने रहोगे, तुम कभी ज्ञानी नहीं हो सकते हो जब तक विधिवत आप अध्यात्म को नहीं समझोगे। और वो ज़्यादा बड़ा नहीं है। शुरू में लोगों को लगता है हमको अच्छी अच्छी बातें बता दो, वो नहीं बनेगा। तो ये बात मैंने बताया, अभी मेरी समझ में आई जब बेलरी कुछ बातें सीखती है। अब एक दिन लगाई उसको तो ये बिंदी थी, अब हमारे बड़ा लगा था, कहनी ये बिंदा है, बिंदा, अब बिंदी बिंदा, क्योंकि हमारे यहाँ तो सब ऐसे ही शब्द होते। ऐसे एक दिन कह दिया गया बहन जी, तो समझा स्त्री को बहन जी बोल जाता है, तो हमको औरों कहते तो ये बहन जा, बहन जी। हमारे गुरुदेव जब प्रवचन करते थे तो स्त्रियों के श्रृंगार का जरा खंडन करते थे, तो कहते थे लेडी बनी फिरती है, लेडी। तो लेडी तो चलो होती भी है, कहने लगे ये लेडा बनते हैं।
तो कुछ समझने के लिए कुछ नियम पहले समझना चाहिए। अब बड़ी दिक्कत ये है कि कोई ना कोई रोज ऐसे शब्द आ जाते हैं जो उसके लिए समस्या बन जाते हैं, एक जैसे हैं। तो फिर इसलिए हम आपको कहते हैं कि इस कार्यक्रम में शेष दिनों में एक विधिवत, चाहे एक कापी लाओ, एक पेन लाओ और कुछ बातें हम बताएं जिनको तुम नोट करो और उसका बार बार विचार करो। तो उससे क्या होगा, तुम्हारे प्रवचन के बाद कुछ टिकेगा याद करने के लिए। कोई सहारा चाहिए जिससे जाकर तुम घर में याद करो। प्रवचन सारा याद नहीं रह सकता, तो कुछ मोटी बातें नोट कर ले जाओगे तो उसका चिंतन चलेगा। श्रवण, मनन, निधिध्यासन, फिर सत्य का अपरोक्षानुभव। अब देखो, तुम्हारी तरह हम हैं, तुम्हारी तरह हाड़ है, मांस है, जन्म है, भूख है, प्यास है, पर हमको जो समझ है ना, दो बातें बताए। हमको कोई कितना बड़ा ज्ञानी गुरु आ जाए, हमको जो सच समझ में आया है, हमें नहीं लगता कि और इससे ज़्यादा समझ कोई अच्छी चीज़ हो सकती है। एक चुटकुला सुना दे। एक देवी अपने लड़के को लिए थी, कह मेरा लड़का बहुत गोरा है, सबसे गोरा है, सबसे गोरा। तो कोई उससे ज़्यादा ले आया, उससे ज़्यादा, तो कहने लगी इससे ज़्यादा गोरा नहीं हो सकता, यदि इससे ज़्यादा है तो कोढ़ी है। कोढ़ी, कोढ़ी होता है ना सफ़ेद, वो तो बहुत ही गोरा होता है। तो फिर सत्य से ज़्यादा असत्य ही हो सकता है, सत्य से ज़्यादा दूसरा सत्य नहीं हो सकता। इसी तरह से एक महात्मा थे ऋषिकेश में, तब गुरुदेव भी थे, हम भी थे। एक मेरे गुरु भाई और थे, हम गंगा किनारे बैठते थे। एक ऋषिकेश का साधक रोज पूछता था प्रश्न, तो वो कहता था 8 आना समझ गए। फिर अगले दिन समझा कि 9 आना समझ गए, 10 आना समझ गए, 11 आना, 12 आना, 13 आना समझ गए, 14 आना, 15 आना समझ गए। वो रोज सत्संग चलता था, वो समझता गया। फिर एक दिन कहने लगा 15.25 आना, 15.5 आना, 15.16 आना। उन दिनों यही था, आना होता था, 15.16 आना समझे। तो रोज किसी दिन नहीं विरोध किया। जब उनका 15.16 आना समझ गए, कहने लगे तुम एक आना भी नहीं समझे, क्योंकि समझा जाएगा तो या तो 16 आने का 16 आना समझा जाएगा, पौने नहीं हो सकता। और यदि कोई 16.25 आने भी नहीं हो सकता, 16.25 आने झूठा ही हो सकता है। तो 100% बस। अब उससे 99% और 101% सत्य नहीं होता। समझ में आया? तो सत्य से बढ़कर कोई सत्य नहीं होता और सत्य से छोटा कोई सत्य नहीं होता। हाँ, फिर छोटा होता है तो स्वप्न जरूर होता है। सत्य से छोटा स्वप्न होता है, लगता वो भी सच है लेकिन वो सत्य होता नहीं है। इसीलिए कहीं कहीं नंबर 2 का सत्य भी कह दिया गया है, पर नंबर 2 का मतलब होता है स्वप्न, नंबर 2 का मतलब झूठ, वो सत्य नहीं होता। इसलिए सत्य विद्या का श्रवण कल फिर कराएंगे, अभी यही समाप्त करते हैं। थोड़ा धैर्य रख करके आए, जिससे फिर सदा सदा का झगड़ा खत्म हो जाए। हाँ, बार बार फिर नहीं भ्रम होगा, ये सच है कि वो सच है, क्या करें, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। हम भी तो इसी दुनिया में हैं और हम इसलिए नहीं कहते। अब हमको कोई प्रभावित नहीं कर सकता। हाँ, कोई प्रभावित कर सकता है आज भी, तो वो भी बता दे। जिसका जीवन हमसे ज्यादा अच्छा हो, उससे आज भी हम आकर्षित होते हैं कि इनका जीवन अच्छा है। बातें तो और सिद्धांत तो समझ की बात हो गई, जो जीवन में जीता है सिद्धांतों को, वो सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए बातें बनाकर कम ज्यादा सिद्ध करना, इससे कोई समस्या हल नहीं होती। सत्य का विज्ञान और जीवन में जीना, निर्भय होकर, निश्चिंत होकर। आज इतना ही कहकर समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति। अपनी शरण लगाओ, चार बड़ में
देवा स्वामी भाव हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ संगन की सेवा हो जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी जय जगन में दूर गए ओ जय जगदीश हरे की चरण कमल रज सुंदर की चरण कमल रज सुंदर ओ दुख सकल निवार दूर हो प्रकाश की दूर हो मन की माया तारती मिलती है सतगुरु आरती मिलती वाणी अमृत में सुर की वाणी